हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके नाम में ही इसका मतलब है। यहाँ क्या है फ्रेंड्स, एक अकेला रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट कितना होता है? एक अकेला बंदा होता है एंड इट इज ब्रोकन डाउन और इट गेट्स डिकम्पोज्ड इन टू और मोर प्रोडक्ट्स। इट गेट्स डिकम्पोज्ड इन टू और मोर प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक अकेला रिएक्टेंट है, वो डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट अगर देता हो, अकेला रिएक्टेंट, अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज गेट्स ब्रेक डाउन एंड गिव्स टू और मोर प्रोडक्ट, तो उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? The chemical reaction in which two or more products are formed. How many products are formed? Two or more products from a single reactant. कहना चाहूंगा, two or more products are formed from a single reactant. The chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called as decomposition reaction. Is called as decomposition reaction. कॉम्बिनेशन में क्या था? दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक। और यहां क्या है, एक अकेला रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड from a single reactant is called as decomposition reaction. सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। शुगर मॉलिक्यूल है, क्या फॉर्मूला है? सुक्रोज है। ये बेसिकली बहुत सारे शुगर के टाइप्स होते हैं, ये सुक्रोज है, C12H22O11, ठीक। एक अकेला शुगर मॉलिक्यूल था, अकेला रिएक्टेंट है। हीट अगर हम उसको प्रोवाइड करें, इफ वी प्रोवाइड इट हीट, on heating, sugar molecule C12H22O11 on heating gets broken down into two simple products, carbon and water. Carbon and water क्या था फ्रेंड्स? एक अकेला रिएक्टेंट था। अकेला रिएक्टेंट कौन था? शुगर मॉलिक्यूल था। उसको अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो, हीट प्रोवाइड करने के बाद में आपको पता चलेगा कि वो ब्रेक डाउन होता है और उससे दो प्रोडक्ट बनते हैं। अकेला रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर कितने प्रोडक्ट बना रहा है? दो, वो है कार्बन और वाटर। हियर अ सिंगल रिएक्टेंट शुगर हैज ब्रोकन डाउन टू गिव टू सिंपल प्रोडक्ट्स, कार्बन एंड वाटर। नो डाउट इसको क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने में किसका प्रेजेंस होना जरूरी है? क्या प्रोवाइड करना जरूरी है? हीट प्रोवाइड करना जरूरी है, ठीक। बैलेंस्ड नहीं है ये, मैं बैलेंस कर आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर मुझे कहिए कार्बन कितने हैं? 12, तो 12, ठीक। अब H2O, ठीक, यहाँ पे O कितने हैं? 11 और H कितने हैं? 22। अगर हम यहाँ 11 लगा दे तो 11 2 जा 22 हाइड्रोजन हो जाते हैं और 11 ऑक्सीजन भी हो जाते हैं। नाउ द रिएक्शन हैव गॉट बैलेंस। तो बैलेंसिंग भी देखे और हमने देखा कि ये आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सबसे पहला एग्जाम्पल है जो आपके सामने है। शुगर मॉलिक्यूल गॉट ब्रोकन डाउन टू गिव टू सिंपल प्रोडक्ट्स, कार्बन एंड वाटर, ठीक। आई होप आपके समझ में ये आया हो। अब मैं आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ाने जा रहा हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CO3, Ca यानी कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव टू प्रोडक्ट्स, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड।
इस रिएक्शन को मैं आपको जरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में, बट ध्यान से देखिए। सी सपोज फ्रेंड्स, आपको क्या कहा गया है, ये एक प्रकार की टेस्ट है। कैसे, किसको टेस्ट करने में मदद? सी पहले देखिए, एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है फ्रेंड्स? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इसको मैंने हीट करना चालू किया। क्या करना चालू किया? इसको मैंने हीट करना चालू किया, ऑन हीटिंग। ठीक, हीट करना चालू किया। इस टेस्ट ट्यूब को मैंने ऊपर से एक पाइप लगाया है। क्या लगाया है? इसको एक पाइप लगाया है। ठीक, इस पाइप को फ्रेंड्स मैंने एक और टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट किया है। एक और टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट किया है। ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से। ठीक, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है फ्रेंड्स? लाइम वाटर है। क्या है? लाइम वाटर है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, मैं आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यहां पर हमने पहले टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था फ्रेंड्स? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये टेस्ट ट्यूब है पहला वाला। उस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट जिस टेस्ट ट्यूब में है उसको नीचे से हीट किया। हीट किया तो हमको दो प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, लेकिन अब मैं कैसे चेक करूं क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस? सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ ऐसा माना जाता है। मगर मेरा डाउट है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज हुआ, ऐसे हमको कब पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, ये जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब, पहले टेस्ट ट्यूब को मैंने पाइप से किससे कनेक्ट किया है? सेकेंड टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट किया है। और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में कौन है? लाइम वाटर, जो कि कलरलेस है। सी अभी तक मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया नहीं। मैंने पहले टेस्ट ट्यूब में किसको डाला? कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरे टेस्ट ट्यूब में किसको डाला? लाइम वाटर। और उनको बाहर से दोनों टेस्ट ट्यूब को आपस में दूर रखकर एक दूसरे को कैसे कनेक्ट किया है? मैंने पाइप से कनेक्ट किया है। ठीक, अब मैं रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट के टेस्ट ट्यूब को मैंने नीचे से हीट प्रोवाइड करना चालू किया। ठीक, और ये जो लाइम वाटर है बेचारा इनसे दूर है, मगर इसको कनेक्टेड है, इस टेस्ट ट्यूब को कनेक्टेड है, लेकिन दूर है। और ये जो लाइम वाटर है ये टोटली कलरलेस है फ्रेंड्स। कैसा है? कलरलेस। रिएक्शन को मैंने चालू किया, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन को नीचे से मैं इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है उसको मैं नीचे से क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। लाइम वाटर कलरलेस ही है। 20 मिनट हो गए, हीट में अभी भी चालू किया हूं, हीट नीचे से कर रहा हूं। CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को हीटिंग कंटिन्यूअसली चालू है। कुछ समय बाद फ्रेंड्स, कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि इस लाइम वाटर का कलर, इस लाइम वाटर का कलर कैसे हो गया है? मिल्की, दूध के जैसा हो गया है। फ्रेंड्स, रिएक्शन चालू करने के पहले लाइम वाटर क्या था? कलरलेस था। मगर कुछ समय बाद जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट करना चालू किया, कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के कुछ समय बाद लाइम वाटर का कलर क्या पाया गया? मिल्की होने लगा। कैसे? लाइम वाटर का कलर मिल्की। सी लाइम वाटर मिल्की कलर में कब कन्वर्ट होता है? जब उसको क्या मिलता है? CO2 मिलता है। लाइम वाटर जो कि एक कलरलेस सब्सटेंस है, मिल्की टर्न कब होता है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ओनली व्हेन इट रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और फ्रेंड, यहां पर अगर आप देखते हो तो दोनों को पाइप से कनेक्ट किया है। लाइम वाटर टर्न मिल्की, लाइम वाटर इज गेटिंग टर्न इनटू अ मिल्की कलर सब्सटेंस। तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो रहा है, यानी यहां से क्या रिलीज हो रहा है फ्रेंड्स? CO2। और यहां से CO2 रिलीज हो रहा है, यानी मैं कहूंगा द रिएक्शन और द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कंप्लीट।
मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा। मैंने पहले टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, लाइम वाटर, जो कि कलरलेस था। ठीक, दोनों को बाहर से काय से कनेक्ट किया था, एक पाइप से। यानी अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूं तो उसमें से जो भी निकलेगा वो इस पाइप में से जाकर किसको मिलेगा, लाइम वाटर को मिलेगा। ठीक, मैं कुछ समय तक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता रहा और कुछ समय बाद, हीटिंग तो मैं इधर कर रहा था, मगर कुछ समय बाद मैंने देखा कि लाइम वाटर का कलर क्या हुआ है, मिल्की हो गया है। क्योंकि लाइम वाटर का कलर मिल्की हुआ है, वो मिल्की कब होता है, सी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ओनली व्हेन इट रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहां पे तो कहीं भी CO2 मुझे दिखाई दिया नहीं, मगर क्योंकि लाइम वाटर मिल्की हो चुका है कुछ समय के बाद, तो मैं कहूंगा यहां से क्या रिलीज हुआ होगा, CO2 ही रिलीज हुआ होगा। क्योंकि अगर CO2 रिलीज ना होता तो लाइम वाटर कलरलेस से मिल्की में कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब ये चेंज, जो लाइम वाटर कलरलेस था रिएक्शन शुरू होने के पहले, कुछ समय बाद वो मिल्की कन्वर्ट हो रहा है, मिल्की में टर्न हो रहा है, लाइम वाटर गॉट टर्न्ड इनटू अ मिल्की सब्सटेंस। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या रिलीज हुआ है, CO2 रिलीज हुआ है, जो लाइम वाटर में मिक्स होकर उसको काय में कन्वर्ट करता है, मिल्की में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज हाउ इट इंडिकेट्स दैट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ CaCO3 हैव गॉट कंप्लीटेड। आई होप फ्रेंड्स ये आपके समझ में आ रहा हो। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग gives calcium oxide and carbon dioxide gas. How we come to know that carbon dioxide gas have released from the test tube? Keep a lime water in another beaker, another test tube, and if we connect the two test tubes by a pipe, the gas from the pipe will get entered into the test tube of lime water, and if the lime water gets कन्वर्टेड इनटू अ मिल्की कलर, यानी समझ लीजिए यहां पे क्या आया है, CO2 आया है। और वो कहां से आया है, वो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करने के बाद आया है। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस हैव बीन रिलीज्ड। ये मिल्की हो रहा है, इसका मतलब हमको पता चलता है कि CO2 गैस हैव बीन रिलीज्ड। ठीक, आई होप आपको ये सेकेंड रिएक्शन डिकम्पोजिशन का समझ में आया हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिकम्पोजिशन का थर्ड एग्जांपल फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड एग्जांपल। ठीक, थर्ड एग्जांपल में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड माने क्या फॉर्मूला है उसका, H2O2। ठीक, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेचुरली अंडरगोज डिकम्पोजिशन। भैया मैंने उसको कुछ भी प्रोवाइड किया नहीं है, वैसे ही अगर आप उसको कुछ समय तक रहने देते हो तो बहुत स्लोली, नेचुरली, बहुत धीरे धीरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 नेचुरली अंडरगोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Naturally, hydrogen peroxide H2O2 naturally undergoes decomposition reaction very slowly to form H2O, and oxygen is released, and oxygen gas is released. हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने आप खुद ही नेचुरली डिकम्पोज होता है और उससे जो दो रिएक्टेंट्स, जो दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो है वाटर एंड ऑक्सीजन। Hydrogen peroxide on decomposition give two products, water and oxygen. This is a very slow decomposition reaction. बहुत slow है ये reaction। ठीक, I hope, और ये naturally occur होता है। थर्ड एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फ्रेंड्स इसको बैलेंस करना जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 1 और 2 यानी 3। 2 ऑक्सीजन थे इधर और इधर थे 2 और 1 यानी 3 ऑक्सीजन। फ्रेंड्स इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, सपोज अगर मैं इसको यहां पर 2 लगा दूं, कितना लगाऊं, 2, तो अब अगर आप काउंट करते हो तो यहां पर
2 और 2 यानी 4 ऑक्सीजन हो गए हैं। 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने मैंने यहां पर भी कितना लगा दिया, 2। फ्रेंड्स अगर ध्यान से देखो, ये 2 लगाने से चेंज क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन हो गए 4, ये भी ऑक्सीजन हो गए 4, हाइड्रोजन हो गए 4 और यहां पर भी हाइड्रोजन हो गए 4। तो द रिएक्शन ऑल्सो हैव गॉट बैलेंस्ड। ठीक, थर्ड के बाद अब एक लास्ट रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जरा वीआईपी टाइप का है, जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फोर्थ एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं आपके डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का फोर्थ एग्जाम्पल। मजेदार और इंटरेस्टिंग है और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या खास है इसमें सीखने जैसा? फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से हमको 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं हीट को प्रोवाइड करने के बाद। लेकिन ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल, वाटर को अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हो, वाटर को अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हो तो आपको 2 कंपाउंड्स मिलते हैं प्रोडक्ट के रूप में। एक हाइड्रोजन गैस है और दूसरा ऑक्सीजन गैस है। ठीक फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें क्यों खास बात कहना चाहूंगा, यहां पे ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों डिकम्पोजिशन है? वाटर मॉलिक्यूल एक सिंगल प्रोडक्ट था एंड हैव गॉट डिकम्पोज्ड इनटू एक सिंगल रिएक्टेंट था। वाटर मॉलिक्यूल एक सिंगल रिएक्टेंट था एंड इट गॉट डिकम्पोज्ड इनटू 2 प्रोडक्ट्स, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्योंकि इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कंप्लीट हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में। वाटर मॉलिक्यूल गॉट डिकम्पोज्ड इनटू 2 प्रोडक्ट्स, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में हुआ, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रकार के डिकम्पोजिशन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। बिकॉज हियर द वाटर मॉलिक्यूल गॉट डिकम्पोज्ड in presence of electrical energy to give 2 products, hydrogen gas and oxygen gas. Therefore it is called as electrolysis, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में हुआ तो डिकम्पोजिशन को कहा गया इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा नाम दिया गया इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में कैरी आउट होता है तब उसको कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहा जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आई होप आपको ये फोर्थ एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो। फ्रेंड्स यहां पे मैं आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कहिए कि आपको वीडियो कैसे लगा है एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।